दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज जो मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँगा, बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। अगर हम मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। अगर हम इसका नाम मैं अगर आपको बताता हूँ तो एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। बहुत बढ़िया फंड है ये एचडीएफसी का। आप ये देखिए कि एचडीएफसी ने अपना जो सिस्टम है इस तरीके से म्यूचुअल फंड बनाया है कि काफ़ी सारी कंपनियां आपने अंदर ली हैं। वो कैसी मल्टी कैप कंपनी। अब इन्होंने क्या किया, ऐसी जगह पे पैसा लगाया जहां से अच्छा रिटर्न आ सके। इनकी जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत बेस्ट है। हमने क्या करना है, हमने इसका एनएवी रेट और फंड साइज और होल्डिंग तीन चीजों पे थोड़ा ध्यान से देखना है। एनएवी देखो सिर्फ 13 रुपए चली हुई है। आप ये देखिए 13 रुपए में क्या होता है। कोई भी चीज हम खरीदने जाएं तो उसकी पेमेंट होती है। तो इसका जो नेट एसेट वैल्यू 13 रुपए है। जो एक सिक्के का मतलब है, जैसे 10 ग्राम गोल्ड खरीदा तो 1 ग्राम का गोल्ड का रेट आज की रेट में 6,000 रुपये है। 60,000 का गोल्ड का रेट है। तो 1 ग्राम जो सिक्के का रेट है वो देखना है। तो इसका एक सिक्के का रेट है 13 रुपये। और आपने क्या करना है, अगर आपने आज नहीं खरीदा कोई बात नहीं, साल 2 साल 3 साल के बाद में आपने ग्रो ऐप पे जाके देखना, एचडीएफसी मल्टी कैप डालना है। फिर आपको जो रेट दिखेगा ना उसकी हैरानगी महसूस होगी। कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण यह है कि जो चीज 2020 के अंदर में कम मिल रही थी आज वही हाई रेट में मिल रही है। मार्केट कंटिन्यू हाई पे चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सिक्के कम से कम समय के अंदर में इकट्ठे करने हैं। ज्यादा से ज्यादा समय में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिक्के इकट्ठे करने हैं। उससे होगा क्या कि हमारे पास जितने सिक्के आएंगे उन सिक्कों का जैसे ही 1 या 2 या 4 या 5 रुपए भी बढ़ेगा तो आपके सारे सिक्कों पे पैसे बढ़ जाएंगे। मान लो आपने 13 रुपए का लिया, यही 20 रुपए का हो गया, तो एक सिक्के पे सीधा सीधा 700 रुपए बढ़ गए, सॉरी 7 रुपए बढ़ गए। तो हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदनी है, ज्यादा से ज्यादा सिक्के खरीदने हैं। उससे क्या होगा कि हमें फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो सकते हैं। टाइम जरूर लगेगा, साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन आपको ये महसूस होगा कि हमने जो काम किया है कुछ हटके किया है। अगर हम कुछ हटके काम नहीं करेंगे तो हम उसी ट्रैक पे चलेंगे तो क्या होगा कि जैसे हम पहले थे वैसे ही अभी रहेंगे। वो मैं एक छोटी सी लाइन में बताना चाहता हूँ, वो कैसे रहेंगे। जैसे मान लो आरडी या एफडी आपने किया तो उसका करीब करीब 6% है। वही पीपीएफ को लेते हैं 7.1 है। ईपीएफ का लेते हैं, ईपीएफ का वो करीब करीब हमें पड़ेगा, वो पड़ेगा 8.1। ठीक है सर। अगर हम देखें 6%, 7%, 8%, अब जो पैसा हमें मिलेगा, आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख पे 6,000 रुपये मिल गए, यहाँ पे 7100 मिल गए, यहाँ पे 8100 रुपये मिल गए। ये पैसे हमें मिलते हैं ब्याज। और जो महंगाई है वो करीब करीब बढ़ेगी हमारी 7%। अगर हम इसी ट्रैक पे चलते हैं जिस पे हमारे बाप दादा चलते थे, मान लो उन्होंने पैसा डाला आरडी एफडी ईपीएफ पीपीएफ कहीं भी, किसान विकास पत्र है, सुकन्या योजना है, टोटल जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की स्कीम है, पक्का लिख के देते हैं कि इतना आपको ब्याज मिलेगा। इनका भी घटता बढ़ता रहता है। ये पूरा टोटली शेयर मार्केट पे निर्भर करता है क्योंकि सारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है। आपका मेरा जितना पैसा हमने लगाया वो टोटल क्या करेगा, शेयर मार्केट में जाएंगे पैसे। अब हमें क्या करना है, हमें ये 7% ना लेके 15 से 20% जो रिटर्न दे उस म्यूचुअल फंड को चुनना है। और वो म्यूचुअल फंड जो बेस्ट हो उस म्यूचुअल फंड को आपने चुनना है जो आपको बेस्ट लगे। एचडीएफसी का कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लो आप, करीब करीब सारे बेस्ट हैं।
पर ये मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसका जो NAV है वो 13 रुपये चला हुआ है आज के डेट में। बहुत कम रेट है, बहुत कम रेट है। तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसमें सिक्के इकट्ठे करने हैं। उससे होगा क्या, अब हम दूसरी चीज देखते हैं, फंड साइज। मैंने आपको पहले NAV बता दिया, दूसरी चीज है फंड साइज। 7,676 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में लगा रखे हैं। हम क्या कहते हैं, सर हमने तो 1,000 रुपए लगा दिए, 15,000 लगा दिए, 20,000 लगा दिए, क्या मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? सर किसी के पैसे का कोई भी नहीं बता सकता कि आपका पैसा डूबेगा कि बचेगा। पर आपने ये देखना है कि ये 7,676 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखे, तो हमने लगा दिया तो क्या हुआ? हमने क्या करना है, अपने ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदनी है और हर चीज का रेट टाइम के साथ में बढ़ेगा। तो हमने क्या करना है, अपना इस हिसाब से करना है कि ज्यादा से ज्यादा सिक्के खरीदने हैं। उससे फायदा ये होगा कि जो टाइम में आपने ज्यादा सिक्के खरीदे, फिर महंगाई बढ़ेगी और फिर से आपकी यूनिट चढ़ेगी और आपको काफी सारा पैसे का बेनिफिट मिलेगा। 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड हो, उसी में पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है कि उससे कम का पैसा है तो कम फंड साइज है तो आपने पैसा लगा दो, नहीं लगाना। 5,000 करोड़ जब हो जाए तब आपने अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड में डाल देना है। नंबर 3 पे है होल्डिंग। 148 कंपनियां हैं इनके पास में। अभी जो मैं बता रहा था कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, आप ये देखो, आपने 1,000 रुपए लगाया तो क्या 148 कंपनियां जो HDFC मल्टी कैप ने होल्ड पे रख रखी हैं, जिनको अपने पैसे जिन्होंने लगा रखे हैं, क्या वो कंपनियां हमारे 1,000 रुपए के लिए डूबेंगी? सबसे बड़ी बात है, इस चीज पे ध्यान देना। 148, मान लो आपने केवल और केवल 150 रुपए लगाए, 1-1 रुपया गया यहाँ पे हर कंपनी के पास में। ऐसे ही 200, 500, 1,000 जितने भी लगाओगे वो उतना ही परसेंट, जितना इन्होंने बोल रखा है उतना परसेंट हर कंपनी में जाके लग जाएगा और हमारे 1,000 रुपए के चक्कर में ये कंपनियां डूबेगी नहीं। क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये जल्दी खत्म नहीं होती। अगर कोई कंपनी ठीक से काम नहीं करती तो ये क्या करते हैं, उस कंपनी को बाहर कर देते हैं और बढ़िया कंपनी को एंटर कर लेते हैं और आपके पैसे की मैनेजमेंट, जो इनकी मैनेजमेंट है, वो आपके पैसे को बढ़िया जगह लगाती है ताकि आप 2 रुपये कमाएं। आगे हम बात करते हैं, आल रिटर्न की 19.63 है, 5 ईयर की बात करें 28.13 है, 3 ईयर की बात करें 20.28 है। मैं ये 7% इसलिए बता रहा था, मान लो आपने 8% ब्याज मिल भी गया तो भी 7% महंगाई बढ़ी तो आप 1% के अंदर रहे। क्या हम 1% के अंदर रहे या 20% के अंदर जाएं, जिससे क्या होगा कि हमारे पास में इतना रिटर्न बचे कि हमारी लाइफ आराम से बुढ़ापे में कट सके या हम अपने बच्चों को बढ़िया सेट कर सके। इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है और सेविंग की आदत डालनी है अच्छे से। हर महीने चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, और आपने पैसा म्यूचुअल फंड में डालना ही डालना है। चाहे एक फंड खरीदो आप, कोई भी, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको कोई जानकार हो जिसको नॉलेज हो म्यूचुअल फंड की, उससे बात कीजिए या बैंक में जाके पूछिए, क्या मैं म्यूचुअल फंड कर सकता हूँ, क्या म्यूचुअल फंड बढ़िया है, क्या म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा, या म्यूचुअल फंड कैसा है, क्या मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जाके कर सकते हो बैंक के अंदर। उससे क्या होगा, आपका विजन क्लियर होगा, आपकी ब्लूटूथ ऑन होगी, और जिस दिन ब्लूटूथ ऑन होगी उस दिन आपके पास पैसा ही पैसा होगा। आगे मैं बताता हूँ 48 कंपनियों में से केवल 5 का नाम, जिससे आपको ये लगे कि आपने जो पैसा लगाया वो क्या सही जगह लगा। नंबर फर्स्ट पे है HDFC बैंक 4.12 के करीब। नंबर 2 पे ICICI बैंक 3.77, रिलायंस लिमिटेड 2.09, SBI बैंक 1.54, टाटा मोटर्स 1.43। आपने नाम तो सुना ही होगा। क्या इस बैंक में अकाउंट नहीं है, इसमें नहीं है या इसमें नहीं है? किसी बैंक में तो आपका अकाउंट होगा ही होगा, इन बैंक में से। रिलायंस का क्या हम यूज नहीं करते अपने घर में सामान? टाटा मोटर्स, क्या इसकी गाड़ियां नहीं चलती रोड पे? ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है। ये इन कंपनियों, ये क्या 148 में से 5 का नाम बताया है?
क्या हमारे 1000 रुपये के लिए क्या कंपनियां डूब जाएंगी? नहीं डूबेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ी मैनेजमेंट है, मस्त काम करते हैं सभी। हर कोई बंदा अपने घर को बचाने के चक्कर में है। तो क्या ये कंपनियां ऐसी है क्या जो खो देंगी? ये दिन चुगनी रात चौगुनी काम कर रही हैं, पैसा आ रहा है बहुत मोटा, तो आपको भी उसका कुछ परसेंट मिलेगा। तो हमने क्या करना है, कंटिन्यू म्यूचुअल फंड को करते रहना है। मैं आपको 10,000 की SIP बताता हूँ, 18% के रिटर्न पे 25 साल में आपने लगाए 30 लाख रुपए, आपको मिलेंगे 5,82,33,121 रुपए। देखो, जब शुरू में मैंने किसी को बताया ना, तो मेरा जो रिस्पॉन्स था ना वो थोड़ा कम ही आता था, क्योंकि लोगों को करोड़ रुपए हजम नहीं होते हैं। उनको लगता है इतना पैसा हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर नेगेटिविटी डाल रखी है, पॉजिटिविटी नहीं लेके आई। पॉजिटिविटी लेने के लिए हमें बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में जाके पूछना पड़ेगा कि सर मैंने इतने पैसे पड़े हैं, मैं क्या म्यूचुअल फंड में लगा दूं, क्या मंथली स्टार्ट कर दूं, मंथली SIP स्टार्ट कर दूं, कितने रुपए की करूं? आप बैंक में जाके पूछिए तो एक बार, उससे होगा क्या, हमारा विजन क्लियर होगा, हमारी ब्लूटूथ ऑन होगी। जिस दिन ब्लूटूथ ऑन होगी उसी दिन आप बैंक में चले जाना। साल रुकना, 2 साल रुकना, या अड़ोसी पड़ोसी ने कर रखा है तो उससे पूछते रहना क्या आपको रिटर्न मिला, कितना परसेंट मिला, मेरे को बताओ। जब आपको यकीन हो तब आप कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।